नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सूरदास क्लासेज में। पिछले वीडियो में हम कुछ रीजनिंग के बारे में इम्पोर्टेंट बात बताए थे। उसके बाद से आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच बताने के लिए। तो आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे पिता के पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, तो श्याम राम का कौन है। हम पहले वीडियो में बता दिए आपको कि क्वेश्चन जैसे जैसे बोले वैसे वैसे ठीक आपको करना है। ठीक है, हम इस तरीके से अगर करते हैं तो आंसर की तरफ आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब एक लाइन पढ़े और बनाने का प्रयास करें। तो देखिए, बोल रहे हैं कि राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे पिता, यानी राम का पिता, तो पिता निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बोला पिता की पत्नी। अब देखिए, पिता की जो पत्नी होगी तो क्या होगी, माँ होगी, पत्नी हो गई। पत्नी के भाई, यानी पत्नी के भाई क्या होंगे, मामा होंगे। अब बोल रहा है कि भाई के पिता, तो भाई के जब पिता होंगे तो ये ऊपर आएंगे। आगे बोल रहा है कि पिता के पोते, तो पोता कौन होता है, यानी आपके दादाजी का पोता कौन हो जाएगा, आपके दादाजी के पोता आप हो जाएंगे। जैसे आपके दादाजी के बेटा हो गए आपके पिताजी, या पिताजी के बेटा हो गए आप। तो भाई के पिता, पिता के पोते, यानी ये जो पिता है इनके बेटा, बेटा का जो लड़का होगा, तो इनका जो लड़का होगा निश्चित रूप से इसके नीचे आएगा, तो इसका बेटा लिख देते हैं। देखिए, तो तब ये इसका पोता हो गया। ठीक है, तो बोल रहे श्याम राम का कौन है, यानी यही है श्याम। ठीक है, अब देखिए, राम का पिता की पत्नी, तो यानी राम की माँ हो गई। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि पत्नी के भाई, तो पत्नी के भाई यानी मम्मी के भाई क्या होते हैं, मामा होते हैं। तो ये हो जाएंगे कौन, इसका मामा। अब देखिए, बोल रहा है कि भाई के पिता यानी मामा हो गए, तो मामा के पिता कौन होंगे, राम के नाना होंगे। और नाना के पोता, तो नाना का पोता कौन होता है, आपके मामा का लड़का होता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि श्याम राम का कौन लगेगा, यानी राम जो है वो श्याम को क्या कहेगा। तो देखिए, तो क्या कहेगा, इसका भाई कौन है, ये मामा है। अब मामा का बेटा यानी मेरा भाई होगा। ठीक है, आपको इसमें करना कुछ नहीं है, पर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे एक एक लाइन पढ़िए और एक एक लाइन बनाइए, आपको आंसर तक जाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, अब देखिए यहाँ पे इशारा बोले या इंडिकेट बोले या और बोले, सब एक ही बात होता है, या संकेत करे, कुछ भी बोल सकता है। क्वेश्चन है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरे पिता के दामाद के इकलौती बेटी है, तो वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताना है कि जो सूरज है उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। भाई एक एक लाइन पढ़ते रहिए और बनाते रहिए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरे पिता के, यानी सूरज यहाँ पे हो जाएगा सूरज के पिता, यानी पिता निश्चित रूप से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, पिता के दामाद के, यानी पिता के जो दामाद होगा वो आपका कौन लगेगा, यानी आपका जीजा जी लगेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से इस पिता की कोई बेटी होगी, तो जो बेटी होगी इसका, तो सूरज की बहन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, बहन की ही पति तो पिताजी के दामाद होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब बोल रहा है दामाद की इकलौती बेटी है, तो दामाद यहाँ पे हो गए, और दामाद के बेटी, यानी ये दामाद, बहन और दामाद ये दोनों एक में आएंगे। ठीक है, इसकी बेटी, तो इसकी बेटी निश्चित रूप से नीचे हो जाएगी। अब देखिए, जब इसके बहन की बेटी होगी तो इसके दामाद की भी बेटी होगी। ठीक है, अब देखिए, आपके पिताजी हो गए, पिताजी की एक बेटी होगी जो आपकी बहन कहलाएगी। ठीक है, और बहन के पति ही आपके पिताजी के दामाद कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो दामाद की बेटी होगी वही तो आपकी बहन की भी बेटी होगी। ठीक है, तो देखिए, तो ये जब इसकी बहन है तो बहन की ये लड़की हुई, तो बहन की लड़की क्या लगती है, बहन की लड़की भगिनी लगती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न क्वेश्चन है,
एक लड़की की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये अब एक एक लाइन पढ़िए और आगे की तरफ बढ़िए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा, सबसे पहले समीर को लिख दीजिए। अब देखिए, समीर ने कहा वह मेरे दादाजी के। अब समीर के दादाजी कौन होंगे? समीर के पापा इसके दादाजी होंगे। ठीक है, तो पिता के जो पिता होंगे वही समीर के दादाजी होंगे। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दादाजी के इकलौते पुत्र। अब देखिए, इसके दादाजी के मात्र एक ही बेटा है, तो कौन हो जाएंगे? समीर के पिता। पुत्र की पुत्री। अब समीर के दादाजी के पुत्र कौन हो जाएंगे? समीर के पिता। और समीर के पिता की पुत्री, तो यानी समीर की क्या होगी? बहन होगी। ठीक है, समीर की बहन, तो इसके पिताजी की क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बेटी लिखिए या पुत्र लिखिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि तो वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो लड़की है समीर से किस प्रकार संबंधित है? तो यानी समीर की ये क्या होगी? बहन होगी। ठीक है, समझ में आया? अब तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा। सबसे पहले हम अरुण का लिख लेंगे। ठीक है, अरुण ने कहा वह मेरे पिता, यानी अरुण के पिता, तो अरुण के पिता हो जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, पिता के इकलौती बहन, तो पिता के बहन इसके सामने आ जाएगी। देख लीजिए यहीं पे, ये अरुण है, अरुण के ये पिताजी होंगे, तो अरुण के पिताजी के जो बहन होंगी अरुण की क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी। अब आगे की तरफ बढ़िए। इकलौती बहन का बेटा, यानी बहन का बेटा जो होगा निश्चित रूप से इनके नीचे आएगा। ठीक है, तो अरुण उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? यानी जो है ये जो लड़का है ये अरुण को क्या कहेगा? तो देख लीजिए, इसकी ये माँ हो गई। ठीक है, और माँ के जो भाई हैं वो क्या कहलाएंगे? मामा। और मामा के ये लड़का अरुण है, यानी इस बेटा का ये क्या हो जाएंगे? माँ मेरा भाई। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यही है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए दिव्या ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते भाई का पुत्र है। दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए और आगे की ओर बढ़िए। ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, तो सबसे पहले हम दिव्या को लिख लेंगे। ठीक है, दिव्या ने कहा वह मेरे पिता के, तो दिव्या के पहले पिताजी आ जाएंगे इसके ऊपर। पिता के इकलौते भाई, तो पिता के भाई देखे तो इसका ये भाई होंगे। ठीक है, तो दिव्या की ये कौन होंगे? चाचा होंगे। चाचा होंगे ना जी, आपके पापा के भाई आपके चाचा होंगे, तो दिव्या के पिता के भाई दिव्या के कौन होंगे? चाचा होंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई का पुत्र है, यानी इनका पुत्र है एगो, उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो दिव्या है इस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो पुत्र है दिव्या के पिता के भाई के जो पुत्र है ये दिव्या को क्या कहेगा? ठीक है, तो देखिए दिव्या निश्चित रूप से ये क्या है? लड़की है। ठीक है, तो इसके ये पिताजी हो जाएंगे और इसके ये भाई हो जाएंगे, भाई के बेटी हो जाएगी ये दिव्या, तो इसकी ये कौन हो जाएगी? यानी चचेरी बहन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग हमारे वीडियो को चैनल को सपोर्ट करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।